स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियोस में हमने आपको चैप्टर फर्स्ट विलयन के बारे में पढ़ाया, जिसमें हमने आपको विलयन और विलयन के प्रकार के बारे में बताया था। आज हम उससे आगे चलते हैं और विलयन की सांद्रता पर डिस्कशन कर रहे हैं। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? तो विलायक की मात्रा, आयतन के सापेक्ष विलेय की मात्रा या मूलों की संख्या को व्यक्त करने की जो विधि है वो विलयन की सांद्रता कहलाती है। डेफिनेशन है, विलायक की मात्रा या आयतन के सापेक्ष विलेय की मात्रा या मूलों की संख्या को व्यक्त करने की विधि विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले मात्रक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रतिशत सांद्रता। सेकेंड, नॉर्मलता। थर्ड, मूलरता। फोर्थ, मूलनता। फिफ्थ, मूल प्रभाज। और 6 है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ठीक है ना? तो ये 6 मात्रक हैं। अब हम इन पर एक एक करके डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले है प्रतिशत सांद्रता। प्रतिशत सांद्रता किसे कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ परसेंटेज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को व्यक्त करना या व्यक्त करने की विधि प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। विलयन के 100 भागों में उपस्थित 100 भाग काय के विलयन के, तो विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को हम प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। प्रतिशत सांद्रता को 3 प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। नंबर 1, भार आयतन अर्थात W/V प्रतिशतता। ठीक है ना? नंबर 2, भार प्रतिशतता W/W प्रतिशतता। और थर्ड है आपकी आयतन प्रतिशतता, यानी कि V/V प्रतिशतता। ये 3 प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भार आयतन प्रतिशतता क्या कहलाती है। किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित, तो कोई भी विलयन है 100 ml आयतन में उपस्थित, तो किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। डेफिनेशन क्लियर? कि किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। भार आयतन प्रतिशतता यानी कि W/V प्रतिशतता इक्वल टू होता है आपका विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इंटू 100। ठीक है? इसके बाद बात करते हैं
भार भार प्रति सप्ताह क्या है। तो देखिए भार भार प्रति सप्ताह जैसी अभी डेफिनेशन हमने आपको बताई थी, ठीक उसी प्रकार से ये डेफिनेशन है, बस इसमें से आपको थोड़ा सा परिवर्तन कर देना है, ठीक है ना। भार भार प्रति सप्ताह में आप कहेंगे कि किसी विलयन के 100 ग्राम, और यहाँ पर अब आयतन की जगह क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। तो आप कहेंगे कि 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलय का ग्राम में द्रव्यमान क्या कहलाता है, भार भार प्रति सप्ताह कहलाता है। तो डेफिनेशन हो गई, किसी विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलय का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की भार भार प्रति सप्ताह कहलाता है, ठीक है ना। तो भार भार प्रति सप्ताह इक्वल टू क्या होता है, जैसा अभी आज हमने आपको बताया था उसी के आधार पर आपको ध्यान रखना है कि विलय का द्रव्यमान वही ग्राम में रहेगा बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में रहेगा और इनटू में क्या आ जाएगा, 100, ठीक है। तो ये सेकेंड है। इसके बाद थर्ड जो डेफिनेशन है, अब उस पर भी डिस्कशन करते हैं कि थर्ड डेफिनेशन हमने आपको क्या बताई थी। तो थर्ड जो है वो कौन सी अपनी, आयतन प्रति सप्ताह। तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी आपकी चेंजिंग रहेगी, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आयतन प्रति सप्ताह। तो विलय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो, विलय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो उसे आयतन प्रति सप्ताह कहते हैं। आयतन प्रति सप्ताह इक्वल टू क्या होता है, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन ml में और इनटू 100, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी प्रतिशत सांद्रता। अब बात करते हैं नॉर्मलता किसे कहते हैं। तो नॉर्मलता बहुत ही इजी डेफिनेशन है, इसको आपको रटना नहीं है, केवल समझना है और समझ के ही आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। नॉर्मलता जिसे नॉर्मलिटी कहते हैं, रिज्यूम करिए। तो बात करते हैं नॉर्मलता यानी नॉर्मलिटी, ठीक है ना। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी विलयन के ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर सांद्रता को, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर सांद्रता को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अर्थात किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। डेफिनेशन बहुत इजी है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। विलयन की नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मलता इक्वल टू होता है W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V, जहां W विलय की क्या है, मात्रा है, E तुल्यांक की भार है और V क्या है, आयतन है। यदि किसी विलयन की नॉर्मलता 1n, n/10, n/100, n/1000 हो तो उन्हें क्रमशः क्या कहते हैं, नॉर्मल, देसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल
मिली नॉर्मल कहते हैं। लेकिन यदि n/2 हो तो उसे सेमी नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो ये थी नॉर्मलता को की परिभाषा। अब हम बात करते हैं मूलरता किसे कहते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं थर्ड जो है मूलरता, इसे मोलरिटी कहते हैं, मोलरिटी। ठीक है ना, इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि मोल प्रति लीटर सांद्रता को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोल प्रति लीटर विलयन की सांद्रता को उसकी मोलरता कहते हैं। इसमें भी हम बता दें कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के जो मोलों की संख्या होती है, विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। तो परिभाषा बन गई कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता इक्वल टू होता है W × 1000 अपॉन M डैश × V ml। तो हम बता दें आप लोगों को कि W तो आपकी वही है विलय के पदार्थ की मात्रा, M डैश यहाँ पर जो है वो आपका अणुभार रहेगा और V यहाँ पर आयतन। जिन विलयनों की मोलरता 1m, m/10, m/100, m/1000 होती है उन्हें क्रमशः मोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर और मिली मोलर कहते हैं। लेकिन जिनकी मोलरता m/2 होती है उन्हें क्रमशः सेमी मोलर कहते हैं। तो ये थी किसकी डेफिनेशन, मोलरता की डेफिनेशन। ठीक है ना, इसके बाद हमने आप लोगों को फोर्थ बताया था, इसके बारे में बताया था मोलरता के बारे में। तो फ्रेंड्स अब फोर्थ जो हेडिंग है वो है मोलरता। तो इस पर बातचीत करते हैं। इसकी डेफिनेशन मोलरता से सिमिलरिटीज रखती है, बस thोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम आपको बता रहे हैं कि किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता या मोलरिटी कहते हैं। डेफिनेशन स्पष्ट हो गई कि किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं और मोलरता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता इक्वल टू क्या होता है, जैसा अभी मोलरता होता है वैसे मोलरता बस इसमें स्मॉल w × 1000 अपॉन m डैश × कैपिटल W। ठीक है ना, आपको ये चीज ध्यान रखना है। स्मॉल जो W है वो है विलय का भार और जो कैपिटल W है वो है विलायक का भार, और जहाँ m डैश है वो इसका अणुभार रहेगा, पदार्थ। ठीक है ना, तो ये है हमारा मोलरता। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम आप लोगों को मोल प्रभाव और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियोस को अच्छी तरह से देखें और समझें, और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो अपने बिंदु कमेंट्स बॉक्स में लिखें।